मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आराम से बैठो, पानी पियो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? किस हद से मुझे यहाँ बांधा हुआ है? पहली बात तो ये कि अपनी आवाज नीची रखो और सुकून से बैठो। जब तुम आ रही थी तो बेहोश हो गई थी, हमने तुम्हारे होश में आने का इंतजार किया, तो अब हम। मुझे ये बताओ कि कौन हो तुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि यहाँ क्यों बैठी हो। कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। सलीम अमीरोगलू की जान लेने की कोशिश की वजह से गिरफ्तार हो। जब तक तुम एतराफ नहीं करोगी यहीं रहोगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की है। लेकिन फुटेज तो कुछ और ही कह रही है। हमें पागल मत समझो, अगर तुम एतराफ कर लो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। एतराफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम आराम से इस बारे में सोचो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ बताने के लिए है। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं और उस दौरान तुम आराम से सोचो कि हमें क्या बयान दोगी। क्या हुआ? उसे शक तो नहीं हुआ कि तुम लोग पुलिस वाले नहीं हो? नहीं भाई, डर के मारे अपना नाम भी भूल गई है। अच्छा काम किया तुमने, वाह अच्छे पुलिस वाले हो तुम दोनों। शुक्रिया भाई। भाई हमारा तो काम है ये। तुम क्या मजाक करने आए हो यहाँ? सलीम की जान खतरे में है, समझ रहे हो? पहले मुझे ये बताओ, उसने एतराफ किया? बहुत गुस्से वाली है वो, उससे उगलवाने के लिए हमें कुछ और करना होगा। हमारे पास वक्त नहीं है, वो पैसे दे चुकी है सलीम को मारने के लिए। हमें पता करना होगा कि वो कब और कहाँ होगा। हे सुनो, अगर ये इतना ही आसान है तो जाकर खुद पूछ लो उससे। कह तो रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं करो, उगलवाओ उससे। जब वो सलीम को मार देगा तब तुम्हें समझ में आएगा। बहुत हो गया भाई, इसे कुछ समझाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। इनको अपना काम करने दो लड़के। हम सब यहाँ सलीम साहब की जिंदगी बचाने के लिए आए हैं, लेकिन वो औरत इतनी पागल नहीं है कि एक बार पूछने पर सब कुछ बता दे। उससे सवाल कर रहे हैं, डरा रहे हैं उसे। सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी, भाभी कहाँ हैं? मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? सादिक ने बताया लेकिन मुझे समझ नहीं आई। हाँ बहुत कुछ हुआ है सलीम। क्या वाकई बुरानियां चली गई? हाँ चली गई। भाई से लड़ाई हो गई थी, उसके बाद बहुत उदास थी, कह रही थी थोड़े दिन अकेली रहेगी और जाने के लिए भी बहुत बजिद थी। अल्लाह रहम करे, एक छोटी सी लड़ाई पे घर से चली गई। क्या कह सकते हैं, जानते हो ना जमाना ऐसा ही आ गया है। मेरी भी तुम्हारे वालिद से बहस हो जाती थी कभी कभी। हम भी काफी लड़े हैं साथ रहते हुए, लेकिन घर छोड़ के जाने का ख्याल कभी भी हमारे दिमाग में नहीं आता था। वो आपस में बैठकर बात भी कर सकते थे। वो आरजू है बेटी, जानती हो ना कैसी है वो। या अल्लाह, खैर मैं जाके भाई से बात करता हूँ। इस सब का क्या मतलब है? तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस वाले हैं हम, पुलिस वाले। जरा जबान संभाल के। हाँ तो बोलो, हम सुनना चाहते हैं। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, छोड़ो मुझे, मैं जाना चाहती हूँ। पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर हम सोचेंगे कि तुम जाओगी या नहीं। कैसी इन्वेस्टिगेशन? ये सब कानून के खिलाफ है। मेरे वकील को बुलाओ। इस तरह चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। अपने लिए मुश्किल मत बनाओ, बताओ हमें जो सच है और सुकून से बैठो।
कौन से रिकॉर्ड? क्या चाहते हो? क्या बोलूं मैं? जैसे जंगल में आज जिस आदमी से मिल के आई हो, क्या ऑर्डर दिया है उसे बताओ जरा। आज मैं किसी से मिलने नहीं गई। मुझे नहीं पता तुम क्या बोले जा रहे हो। अपने फोन पे तो ऐसे नहीं बोल रही थी आरजू साहिबा। बैठो सलीम बैठो। क्या हो रहा है? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं भाई। ये बताएं आप कैसे हैं? परेशान हैं? जो मैंने सुना वो सच है? भाभी चली गई क्या? बुरहानिया गई है अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाभी फौरन ही चली गई? असल में वो फौरन नहीं गई। क्या सोचती है, उसके दिमाग में क्या चलता है पता नहीं लगता। हमेशा गुस्से में, हमेशा शक करना। इस बार उसे मेरी एक कॉल से मसला हो गया। क्या मतलब? बिजनेस के सिलसिले में कॉल पर बात कर रहा था। समझ नहीं आया कि क्या हुआ। चीखती हुई अंदर आई। उसे लगा कि मैलिक से बात कर रहा हूं। यार उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो कोई बॉम्ब हो और वो किसी भी वक्त फट जाएगा। ठीक है, हमारी शादी कभी इतनी खुशहाल नहीं थी, मैं जानता हूं, लेकिन ऐसे कोई हालात नहीं है कि जलन हो या शक किया जाए एक दूसरे पर। मैं समझ रहा हूं भाई, भाभी जरूर किसी बात पर परेशान है। सच बोलने में तुम्हारा ही फायदा है। जुर्म कबूल कर लोगी तो सजा कम होगी। बताओ तुमने क्या प्लान बनाया था उस आदमी के साथ मिलकर सलीम को मारने के लिए? क्या कहा था तुमने उसे? जगह और वक्त बताओ, बताओ। अगर जिंदगी भर जेल में नहीं सड़ना तो बोलो। मेरे वकील को बुलाओ। क्या हम पहाड़ों में और तुम गुंडे हो क्या? अपनी जबान को लगाम दो वरना मैं तुम्हें। आरजू नाम है मेरा। इस दुनिया के आखिरी कोने में तुम्हें फेंकवा सकती हूँ। इतनी ताकत है। छोड़ दो मुझे वरना जेल में डलवा दूंगी। तुम हमें जेल में डलवाओगी? देखो बीबी, तमीज से रहो। तुम्हें पता नहीं हम पुलिस वाले हैं। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो हमारे लिए मुश्किल मत बनाओ आरजू साहिबा। जिस आदमी से आज तुम मिली थी उसे क्या ऑर्डर दिया है? जल्दी बताओ हमें। तुम्हारी मर्जी। अगर तुम रात यहां गुजारना चाहती हो तो कोई मसला नहीं हमें। ठीक है, ये हमारे लिए नया नहीं है। तुम पे नजर रखने में कोई मसला नहीं होगा। क्या कहते हो? कुछ बताया उसने? नहीं बताया। अभी हमारे पास कल तक का टाइम है। हम कुछ ना कुछ उगलवा लेंगे, बेफिक्र रहो। देखो, अगर उसने जल्दी नहीं बताया तो एक मासूम की जान चली जाएगी। हम ये बात जानते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र करो। जल्द उगलवा लेंगे सब कुछ उससे। ठीक है, मुझे अब घर वापस जाना चाहिए। कुछ बताए तो मुझे जरूर फोन कर देना और कोशिश करो कि जल्दी बताए। हाँ सुनो भाई, तुम उससे उगलवा तो लोगे ना? देखो उस लड़के की जान को खतरा है। जितना हो सकता था हमने जोर दिया। एक वक्त आएगा थक जाएगी और सब बता देगी। बात सुनो मेरी, अगर तुमने उस औरत को सबक ना सिखाया मैं तो मायूसी से मर ही जाऊंगा।
शेर जंगल का राजा, एक था शेर जंगल का राजा, एक था शेर जंगल का राजा, एक था शेर बस भी करो। जंगल का राजा, एक था शेर जंगल का राजा, एक था शेर बस जंगल करो, का राजा, दिखाई एक नहीं था देता कि शेर मैं खाना जंगल बना रही का हूँ। राजा, तुम्हारी एक वजह था से मैं शेर कुछ उल्टा न जंगल डाल का दूँ इसमें। राजा, सर फट रहा है मेरा। एक था शेर जंगल का राजा, एक तू था चे, शेर बस जंगल करो का प्लीज। राजा। नहीं, मैं बस नहीं करूँगी। या अल्लाह, किरास थी जंगल की रानी, किरास थी जंगल की रानी, किरास थी जंगल की रानी, किरास कौन से थी जंगल की रानी जंगल टूचे? रानी। कौन से जंगल की रानी? या अल्लाह मुझे सब्र दे। तुझे अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर तुमने बस नहीं किया तो हम कार्टून नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे कार्टून? यही रूल्स हैं बस। ठीक है, मैं हो गई चुप। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे सनम। सच में मेरे सर में दर्द हो गया था। उफ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। एक तरफ खाने की टेंशन और एक तरफ इसका शोर। सब कुछ मुझे ही करना है। गौंजा भी पता नहीं कहाँ चली गई। हमेशा वो ऐसा ही करती है, जब जाती है तो वापस ही नहीं आती। तुम इसे छोड़कर मेरी थोड़ी मदद कर दोगी सनम? मैं करूं? हाँ, काम जल्दी हो जाएगा। देखो, ये रही प्लेटें। ऐसा करो कि इन्हें बाहर टेबल पे रख दो। अच्छा ठीक है। पता नहीं बेबी सिटर हूँ या नौकरानी। तुमने ना मेरे सर में दर्द कर दिया है, मेरे सर में। हाँ, मैं अभी अभी आई हूँ। ये क्या है? ये बस ऐसे ही बाहर रोड पर बहुत कीचड़ थी तो, और मुझे वहीं से गुजरना था, इसलिए खराब हो गए। बिल्कुल खराब हो गए। हाँ बिल्कुल। मैं जाकर चेंज कर लूँ, फिर आकर तुमसे मिलती हूँ। अब क्या मुझे बर्तन धोने और कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे? उफ अर्कुत उफ। अपने घर में प्रिंसेस थी मैं, लेकिन अब हाल देखो मेरा। बेटा तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? गोंजा कहाँ है? गोंजा अभी आई है एपिक साहिबा, इसलिए किराज ने मुझे कहा। हद होती है, हर रोज ही कुछ न कुछ होता है इस घर में। किससे क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। अब देखो, आरजू बस चली गई और बताया भी नहीं कि पहुंची है या नहीं। गोंजा से पूछ लेते हैं, शायद उसे मालूम हो। बेटी, रास्ता बहुत लंबा है, अल्लाह खैर करे। फिक्र होती है मुझे, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। फिक्र मत करे मामा, पूछते हैं। सलीम साहब, खाना तैयार है। अच्छा ठीक है गंजा, आता हूँ मैं। कुछ कहना है तुमने? वो ये पूछना था कि हाँ पूछो। मुझे आपसे एक काम था, सोचा पूछ लूं पहले। हाँ बोलो, कर सका तो जरूर करूंगा। मुझे मेरी एक दोस्त के बारे में पता चला कि वो बहुत बीमार है। वाकई में? अल्लाह सेहत दे उसे। आपका बहुत शुक्रिया। असल में मैं उससे मिलने हॉस्पिटल जा रही थी, लेकिन डिस्चार्ज हो गई वो। उसका घर समझे इस्तांबुल से बाहर है, मतलब उस तरफ जाने की कोई बस नहीं है। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर हम कल सुबह ही निकल जाते हैं, ठीक है ना? कल नहीं, लेकिन वो कल मुझे एक बहुत जरूरी काम है गंजा। अगर तुम कहो तो हम परसों चलते हैं, या फिर सादिक को बोल देता हूँ। नहीं, मतलब तो आपको कल काम से किस तरफ जाना है सलीम साहब? क्यों पूछ रही हो? वो अगर उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ। मैंने कहा ना परसों ले जाऊंगा तुम्हें, कल जरूरी काम है मुझे।
आपके हाथ हमेशा सलामत रहे। पेट भर के खाओ ज़ैनब। लाओ एलिफ, अपना प्याला दो मुझे। बहुत भूख लग रही है। बहुत भूख लगी है वाकई। अम्मी जान, फार्म पर एक किरास खाला है, वो बहुत मजेदार खाना पकाती हैं, लेकिन आपसे अच्छा नहीं पकाती। अच्छा। और पता है, बहुत मजाक करती हैं वो। क्या वाकई? एक दिन ना गोंजा आपा उन्हें चलना सिखा रही थी। पता है कैसे चल रही थी वो? बताओ कैसे? इस तरह से। कहाँ जा रही हो? नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं चल सकती ऐसे। बस बेटा चलो, आ जाओ यहाँ। नहीं नहीं, मैं इस तरह नहीं चल सकती, मुझसे इस तरह नहीं होगा गोंजा। देख रही है ना? बेटा चलो बस आ जाओ। देखो सूप ठंडा हो रहा है, भूख लग रही थी ना तुम्हें? आ गई अम्मी जान। ये भी आप क्या कर रही थी? हाँ। और किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती, बुरी बात। लेकिन वो मुझे पसंद है। किरास खाला बहुत अच्छी हैं। मैंने तो उनका मजाक नहीं उड़ाया अम्मी जान। चलो सूप पियो, इसे खत्म करना जल्दी। ये ले आलिया साहिबा, मैं कहती मजे से खाएं, लेकिन इनमें कोई खास जायका नहीं है। थोड़ा सा तेल ही डालने देते। डॉक्टर ने मना किया है किरास, आगे से हमें मामा की डाइट का अच्छे से ख्याल रखना होगा और इनकी मदद भी करनी होगी। जानती हूँ मैं, मगर इंसान इस तरह का खाना खाएगा तो कैसे जल्दी ठीक होगा? तो आज सभी मौजूद हैं। बैठो बेटा, खाना खाओ। आप सब शुरू करें। जी भाई। शुरू करें केनान साहब। आज का सारा खाना आरजू साहिबा ने तैयार करवाया है, लेकिन काश वो भी होती। ठीक है किरास, अब तुम जा सकती हो। गोंजा, तुम खाना सर्व करना शुरू करो। ठीक है आलिया साहिबा। बेटा, आरजू ने कॉल नहीं की अभी तक, तुमसे बात हुई कोई उसकी? काफी देर हो गई है, अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। मैं कॉल कर लूंगा उसे। तुम दोनों खाओ, मेरा तो पेट भर गया है, बहुत ज्यादा खा लिया मैंने। तो फिलहाल तो ये मैडम कुछ भी नहीं बोल रही। देखते हैं इसके फोन में कुछ मिलता है या नहीं। नहीं, कुछ नहीं। अरे कॉल आ रही है। छोड़ो, बजने दो भाई। केनान साहब है, उसका शौहर है। लेकर जाओ, उसकी बात करवाओ। अगर उसकी बात ना करवाई तो उन्हें शक हो जाएगा, चौकन्ने ना हो जाए वो। इस वक्त वो बहुत गुस्से में होंगे। ख्याल रखना कोई गलत बात ना कर दे, वो कुछ बोल ना दे। आप फिक्र मत करे भाई, मैं संभाल लूंगा। जल्दी से फोन उठाओ, लेकिन अगर तुमने कुछ उल्टा बोला तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ठीक है। हेलो आरजू, कहाँ हो तुम? पहुंच गई क्या? पहुंच गई। कब की? तो हमें बताया क्यों नहीं? मैं घर साफ करवा रही थी।
अभी फ्री होके बैठी हूँ, बताने ही वाली थी। किरान, फोन रख रही हूँ मैं। क्या हो गया? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। काम हो गया है तो उनको पैसे देने हैं। बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है। तुम पुलिस वाले नहीं हो सकते हो। ठीक है साहब, कोई मसला नहीं। तो उसने हमें कोई खबर क्यों नहीं की? काम कर रही थी, घर साफ करवाया है। बस यही जानना था कि परेशान होने वाली कोई बात ना हो। किसके आदमी हो तुम? हाँ, खबीस इंसान, छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। चिल्लाओ मत, आहिस्ता, जबान संभाल के वरना काट दूंगा। तुम हमारे हाथ में हो, हमारे साथ तमीज से पेश आओ, वरना यहाँ जिंदा नहीं बचोगी। समझ गई तुम? अब जल्दी से बताओ हमें, उस आदमी के साथ मिलके क्या प्लान बनाया है तुमने? जल्दी बताओ, क्या प्लान है तुम्हारा? बताओ, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक तुम नहीं बताओगे यहां से नहीं जा सकती। मदद करो, कोई है जो मुझे यहाँ से निकाले? मदद करो मेरी, कोई है यहाँ? कोई मदद करो मेरी। चिल्लाना बंद करो। अगर अब चिल्लाई तो यकीन करो मेरा, कल का सूरज नहीं देखोगी। हाँ बोलो, क्या हुआ? आरजू मैडम की अभी किनान साहब से बात हुई है। जानता हूँ। उन्हें शक नहीं हुआ, यहाँ सब ठीक चल रहा है। वहाँ सब कैसा है, कुछ बोला उसने? सुनो, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे उस औरत को जानती नहीं हो। लगता है कि वो इतनी जल्दी बोलेगी। तो फिर हम क्या करेंगे? वक्त निकल रहा है, तुम्हें उससे बुलवाना होगा जल्दी। सुबह तक उसे सुकून नहीं मिलेगा, फिक्र मत करो, वो जरूर बोलेगी, बोलना पड़ेगा। ठीक है, सही है। अगर कोई बात पता चले तो मुझे जरूर बताना। मैं फोन रखती हूँ। या अल्लाह, सलीम को कुछ मत होने देना। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। बाबा, क्या मैं आपको एक सरगम सिखा सकती हूँ? हाँ सिखाओ बेटा। सारे गामा पादा नी सा, सारे गामा पादा नी सा। बहुत अच्छा सीख रही हो बेटा। आज तो सब साथ बैठे हैं। ओह, मैली अंकल। मैली, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप लोगों को? बिल्कुल नहीं बेटा, बैठो। खुश आमदीद मैली। मैली अंकल, क्या ये मेरे लिए लाए हैं? टूचे चुप, ऐसा नहीं बोलते। टूचे बड़े होकर डायरेक्ट बात करेगी। ये आपके लिए है और ये एलिफ के लिए। लेकिन एलिफ तो यहाँ नहीं है। वाकई में? तो कहाँ है वो? एलिफ तो कैंप चली गई। भाइयों, अब क्या करेंगे हम? उसे तो पता चल गया हम पुलिस वाले नहीं।
मैंने उसे नकली पिस्तौल से भी डराया, लेकिन वो तो डरी ही नहीं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? अब हमारा पुलिस वालों की एक्टिंग करना भी फजूल है। सही कह रहे हो। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी हिम्मत वाली औरत आज तक नहीं देखी। बहुत ही ढीठ है। देखो दोस्तों, ये बात मजाक नहीं है। सुबह होने तक कुछ भी करके इससे उगलवाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कोशिश करेंगे। खाना पानी बंद कर दो जब तक ना बोले। जरूरत पड़े तो मारो भी उसे। कुछ भी करके पता करना है हमें। जो कर सकते हो तुम लोग वो करो। उस पर हल्का हाथ नहीं रखना है। तुम्हारे बस में जो है वो सब करो उस पर। ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। आप फिक्र न करो। मुझे देखो, आज मैं तुम्हें सरगम सिखाती हूँ। सारे गा मा पा धा नी सा। हा 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 हा। तुम्हें तो नहीं आता ये? ऐसे नहीं होता तो फिर कैसे होता है? सारे गा मा पा धा नी सा। सारे गा मा पा धा नी सा। आप ठीक है ना मेली बेटा? जी हाँ, ठीक हूँ मैं। आजकल थोड़ा ज्यादा मसरूफ हूँ। ऐसा कोई भी वक्त नहीं जब तुम बिजी नहीं होते। तुझे बेटा सोने का टाइम हो गया। नहीं, अभी नहीं। अभी मैं अपने नए खिलौनों के साथ खेल रही हूँ। ठीक है, हम इन्हें रूम में ले जाते हैं। कह दिया ना, मुझे अभी अपने रूम में नहीं जाना, समझी तुम? चलो बेटा, अम्मी यहाँ नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह करो। चलो जाओ, जल्दी से सो जाओ। आ जाओ। आराम से सोना मेरी गुड़िया। आरजू साहबा यहाँ नहीं है क्या? हाँ, वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई है। अचानक क्यों? इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। वो बुरहानिया में हमारे समर हाउस गई है। टूचे आजकल उसे बहुत तंग करने लगी है। कुछ दिन आराम करके वापस आ जाएगी। कुछ दिनों पहले तक ऐसे जीना सिर्फ एक ख्वाब लगता था मुझे। अपनी बेटी के साथ रहना, अपनी बेटी की खुशबू को महसूस करना। आपा, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप एकदम चुप क्यों हो गई? जेल वाले याद आ गए थे। उनमें से कुछ तो सालों से बच्चों से अलग हैं और कुछ शौहरों से। बहुत मुश्किल होता है ज़ैनब। लेकिन आपने भी तो वो वक्त देखा है। खुद को उदास मत करें। देखिए, अपनी बेटी के साथ अपने घर में है। इस बारे में सोचें। हाँ, और लेकिन मैं उनके लिए दुआ करने के अलावा और क्या कर सकती हूँ ज़ैनब? बाहर निकालो मुझे यहाँ से। कोई है जो मुझे बाहर निकाले यहाँ से? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं कह रही हूँ तुम मुझे नहीं जानते। निकालो मुझे यहाँ से। छोड़ दो मुझे। जाने दो मुझे।
ऐसा नहीं करो मेरे साथ। सारी रात मुझे यूं कैद रखना ठीक नहीं है। बाहर निकालो मुझे। मैं कह रही हूँ मुझे बाहर निकालो। कोई सुनता क्यों नहीं है? तुम सब क्या बहरे हो गए हो? निकालो मुझे यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे यहाँ क्यों कैद रखा है तुम लोगों ने? मुझे ऐसे नहीं रख सकते हो। मना किया था ना कि शोर मत करना। तुम मुझे यहाँ कब तक बांध के रखोगे? जब तक तुम चाहो। मुझे लगता है अभी तुम यहाँ रहना चाहती हो। मैं अभी के अभी जाना चाहती हूँ। खोलो मेरे हाथ, जाने दो मुझे। जब तक सच नहीं बोलोगी यहीं रहोगी। अगर सच बोल दोगी तो तुम्हें रिहा करने का सोचेंगे। पानी, पानी चाहिए, प्यास लगी है मुझे। प्लीज दे दो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जब तक हमें बताओगी नहीं तब तक पानी नहीं मिलेगा। मुझे जा रहे हैं क्या आप? हाँ, जा रहा हूँ गोंजा। सलीम साहब। हाँ बोलो। वो आपके आज के प्लान में कुछ बदलाव आया क्या? नहीं गोंजा, पहले कॉलेज जाऊंगा, उसके बाद मुझे कुछ जरूरी काम है, वो करने जाऊंगा। वो कह रहे थे आज तूफान आने वाला है। क्या कहा तुमने? मतलब आज सफर करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं आपको? मैं तो अपनी गाड़ी में जाऊंगा ना गोंजा। है, बताने का शुक्रिया। उफ। कैसे हो दोस्तों? हम ठीक है भाई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कल की रात कैसी रही? कुछ बताया उसने? अभी तक नहीं बताया। वो एक भी लफ्ज बोलने के लिए राजी नहीं है। बहुत कोशिश की हमने। एक लफ्ज भी नहीं बोली? एक लफ्ज भी नहीं। वाह अर्जुन मैडम, तुम्हारे लिए इन लोगों के थप्पड़ घूंसे काफी नहीं थे क्या? दिल तो करता है उसे खुद जाके पीट दूं यार, लेकिन मेरे हाथों से आया ना हो जाए कहीं। हिम्मत रखो फैसल, हम उससे उगलवा लेंगे। मैंने कहा था ना कि मैं मजाक नहीं कर रहा। जब तक यहाँ हो यही होगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि बोलना है या नहीं। जानवर हो तुम, चला दो तुम लोग। हमें जल्लाद कह रही हो? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जल्लाद क्या होता है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जल्द बोलोगी तुम, और आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। बोलो आरज़ू, बोलो। आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम? अल्लाह गलत कर दे तुम्हें। बहुत ही ढीठ औरत है ये। क्या हुआ? नहीं बोल रही है। बहुत ही सख्त मिट्टी की बनी हुई है ये।
तो अब हम क्या करेंगे फैसल? पता नहीं। तो फिर इस तरह कैसे चलेगा? हमें उसका प्लान जानना होगा जल्दी, वरना सलीम मारा जाएगा। उसे कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना? उफ, या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? सलीम मारा जाएगा यार, वो मर जाएगा। हद है सलीम, लेट हो जाओगे तुम। काश तुम दूसरे रोड से चले जाते। जल्दी चलो यार। आरदा साहब ने यही तो जगह बताई थी, लेकिन मैं तो सही जगह पे ही हूँ। सुनो आरजू, जानती हो ना, अब मेरा सब्र खत्म हो गया है। सच बताओ हमें। ऐसा नहीं करो, छोड़ दो मुझे, नहीं ऐसा नहीं करो। बताओ हमें, क्या प्लान बनाया है? उस आदमी के साथ तुम्हारा क्या प्लान है? लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अगर जिंदा रहना चाहती हो, जो पूछा है उसका जवाब दो। ये सच है कि हम पुलिस वाले नहीं, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। हमारा जो दिल करता है हम वही करते हैं। और अब मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, जल्दी बताओ, सोचो इस मौके के लिए। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो बताओ हमें, सब सच बताओ हमें। मेरी तरफ देखो तुम, मैंने कहा मुझे देखो। मुझे नहीं पता। जल्दी से हमें सब कुछ बताओ। अब बता दो हमें और आजाद हो जाओ। क्यों आजाद होना चाहती हो ना तुम, या ये चाहती हो कि तुम्हारे घर हम बुरी खबर भेजें? हाँ, अगर तुम हमें प्लान बता दो तो तुम्हें पानी मिलेगा और तुम जिंदा बच जाओगी। चलो अब बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बताओ हमें, सुना नहीं? अरे रहने दो भाई, ये कुछ नहीं बताएगी। जब कोई खुद ही मरने का फैसला कर ले तो हम क्या कर सकते हैं? अब ये बताओ कि गोली से मरना है या तुम्हारा गला काट कर तुम्हारे तन से जुदा कर दिया जाए? बताओ। जो तुम चाहो, मार दो इसे, खत्म कर दो। तो फिर अब तैयार हो ना तुम गला कटाने के लिए? बिल्कुल के साहिल 1 बजे। बहुत अच्छा किया तुमने, शाबाश। बता दिया। सिर्फ 15 मिनट में बेकौत के साहिल पे। सिर्फ 15 मिनट है हमारे पास। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, देर हो रही है। अब ये कौन आकर बैठ गई? तेज चलाओ फैसल, हम उसको नहीं रोक पाएंगे। तेज चलाओ ना। बस करो, चुप हो जाओ, हादसा हो जाएगा वरना। खामोश रहो। उठाएं अपना फोन, खुदा के लिए सलीम अपना फोन उठाओ यार। सबर करो लड़की, तुम सबर। रुक जाओ, पहुंचने वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं है अब।
सलीम। खेल खत्म सलीम, नहीं बच्चोगे। सलीम, ये फूल? इस बार चाहता था कि सिर्फ हम दोनों हों। ये लम्हा सिर्फ हम दोनों की याद बने। ज़ैनब, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल।